मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश व्यास ने चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उनकी उम्मीदवारी के बाद अधिवक्ता समाज में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 12 मई को होने वाले मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश व्यास ने अपनी दावेदारी मजबूत की है। भोपाल सहित प्रदेश भर के अधिवक्ताओं के बीच उनकी उम्मीदवारी को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। राजेश व्यास ने कहा है कि उन्होंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी है और वहीं अधिवक्ताओं से मिल रहे व्यापक समर्थन के चलते उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। राजेश व्यास इससे पहले स्टेट बार काउंसिल में सर्वाधिक मतों से सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। वे 4 बार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और 4 बार भोपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अधिवक्ता वर्ग का मानना है कि यदि राजेश व्यास परिषद तक पहुंचते हैं तो अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान और अधिकारों को मजबूती मिलेगी। फिलहाल चुनाव को लेकर अधिवक्ता समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनाव 12 मई को होने जा रहे हैं और भोपाल में कहा जाए वरिष्ठ वकील जिनको इस बात का गौरव हासिल है कि पहली बार ही चुनाव में स्टेट बार काउंसिल में जब पहली बार निर्वाचित हुए तो सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की थी। पिछले करीब 4 बार से भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद, 4 बार स्टेट बार काउंसिल मेंबर और पुनः मैदान में राजेश व्यास जी जो वकीलों का नाम के पर्याय बन चुके हैं। सर क्या कहेंगे? आप सभी से आगे है, बोली भारत माता की, भारत माता की। 12 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 12 मई 2026 को इलेक्शन होना है। मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। 4 बार स्टेट बार काउंसिल में रह चुका हूँ। पहली बार लड़ा था तो आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोट को जीता था। भोपाल बार एसोसिएशन में भी 4 बार अध्यक्ष रहा हूँ। ऐतिहासिक काम मैंने किए हैं और ऐतिहासिक काम करने की मेरी कल्पना है। स्वाभाविक रूप से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव संस्था के मेंबर्स के कल्याण के लिए होते हैं। आज तक जितने भी काम मध्य प्रदेश के एडवोकेट परिवार के पेंडिंग हैं, इस बार होकर रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि एडवोकेट कोर्ट ऑफिसर होते हैं, तो कोर्ट ऑफिसर वाला जो सम्मान सुविधाएँ हैं ये भी हम लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश के देश में ही घटनाएँ घट रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के 57 जिलों और 57 जिलों की जितनी तहसीलें हैं, हर जगह अपराधी द्वारा एडवोकेट पर हमला या अपमान करने के केस रजिस्टर्ड है। हाल ही में हत्या भी की गई। जब प्रमाण है तो क्यों एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पाया अभी तक? मेरा मानना है कि जिन लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू अभी तक जिन सरकारों ने नहीं किया, उन्होंने अपराध किया है। मैं डॉक्टर मोहन यादव इस चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी का सप्रेम हाथ पकड़ कर उनसे कहूँगा कि एडवोकेट की जितनी समस्याएं हैं, माननीय चीफ जस्टिस साहब से भी कहूँगा कि मध्य प्रदेश के एडवोकेट परिवार की जितनी समस्याएं हैं। आपका नाम जो है एक और देखा जाए वकीलों के हितों के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ है। 45 दिनों तक भोपाल कोर्ट को, जो भोपाल में हाई कोर्ट की बेंच जरूरी है, उसके लिए 45 दिन तक कोर्ट बंद आपने रखा था, जिसपे आपको भी काफ़ी परेशानियाँ भी उठानी पड़ी। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के हर राज्य की राजधानी, 1-2 को छोड़कर हर स्टेट की राजधानी में हाईकोर्ट या हाईकोर्ट बेंच है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ना हाईकोर्ट है ना हाईकोर्ट बेंच है। पहले बहुत आंदोलन चले, लेकिन जब मुझे पहली बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल का प्रेसिडेंट बनाया था, उसी समय मुझे राजधानी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति का संयोजक, हाईकोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग मुझे बनाया था। 45 दिन भोपाल कोर्ट में ताले डले थे। इसी तरह भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों तहसीलों में तालाबंदी या हड़तालें थी। भोपाल में 45 दिन ताला डला। तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने मुझसे जब हम मिलने गए तो मुझसे कहा कि व्यास स्ट्राइक कॉल अप करो। मैंने कहा कि स्ट्राइक कॉल अप नहीं होगी। मुझसे बोले क्या दुश्मनी है? मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। हाईकोर्ट बेंच दो, हाईकोर्ट बेंच दो, नहीं सर्किट बेंच दो और हम आपका फिर लाखों करोड़ों जनता मिलकर आपका स्वागत करेगी।
मध्य प्रदेश की जनता का लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का, शासन का भी खरबों अरबों असंख्य रुपये का नुकसान हो रहा है। अंत में हम लोगों की नई ज़मीन, एक हमीद खान एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से इन लोगों ने, सरकार ने और भोपाल के MLA MP ने मिलकर मेरी कंप्लेंट करवाई। शाहनाबाद में कोर्ट थी, शाहनाबाद थाने में मुझ पर एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ। उसी आधार पर जबलपुर हाई कोर्ट में माननीय श्री RS गर्ग साहब न्यायमूर्ति ने ताले तोड़ने के आर्डर किए। मुझ पर एक क्रिमिनल केस और 3 कंटेम्प्ट चले। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जनता का और एडवोकेट का आंदोलन बेचा नहीं, तोड़ा गया। और आगे देखा जाए, अभी आने वाले समय में जिस तरह से स्टाइपेंड को लेकर बात आएगी, वृद्धों जो ओल्ड एज एडवोकेट्स हैं उनको पेंशन की भी जरूरत, कुछ एक सकारात्मक रुझान भी आ जाएगा। 100% अब इस समय अवेयरनेस आ चुकी है, एडवोकेट्स भी जाग चुके हैं और एडवोकेट्स के परिवार भी जाग चुके हैं। और अब एडवोकेट जो कोमा में थे वो कोमा से बाहर आ रहे हैं, कह सकते हैं ये अभी अर्धनिद्रा में है, लेकिन इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद में ये इतिहास बनेगा। मेरा सभी मध्य प्रदेश के एडवोकेट से निवेदन है कि मेरा सीरियल नंबर 85 है, 85 इस पर आप प्रथम वरीयता का वोट दें और ऐसे लोगों को जिताएं जो इस बार मुझे मध्य प्रदेश का चेयरमैन बनने में सहयोग करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इतिहास बनाकर रहेंगे क्योंकि अति हो चुकी है, अति जिसे कहते हैं। इस समय स्थिति ये है, अधिवक्ताओं से कहा जाए कि आप सब मेंबर का नहीं, चेयरमैन का भी एक चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद करें कि जो आपने जिस तरह से पूरा संघर्षशील जीवन रहा है अधिवक्ताओं के हितों में, वो सब पूरा कर पाएंगे। हाँ, मेरा बिल्कुल। मैं 4 बार जब भोपाल में अध्यक्ष रहा तो योगी जी जो अभी यूपी में कर रहे हैं, मैं भोपाल की अदालत में और भोपाल के आसपास सब कर चुका हूँ, सब रिकॉर्ड पर है और आगे अच्छा काम होगा। मध्य प्रदेश के सभी एडवोकेट, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के हर एडवोकेट को मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 2 या 3 दिन के लिए अपने अपने खर्चे से भोपाल लाल परेड मैदान गाँव में इकट्ठा होना पड़ेगा या जहाँ मैं चिन्हित करूँगा वहाँ होना पड़ेगा। सभी तैयार है, इस बार क्रांति आना है, निश्चित रूप से आना है। मेरा नंबर, सीरियल नंबर 85 है। सभी एडवोकेट से निवेदन है कि मुझे सहयोग करें, इतिहास बनेगा, 100% बनेगा और डॉक्टर मोहन यादव जी की लीडरशिप में एडवोकेट परिवार का 100% भरा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको